के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है। अब जो ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में शादी लेट होगी उसकी। दोनों हाथ उठा के गाओ, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। 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 हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हमारे हैं। हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हाँ हमारे हैं। हाँ हमारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे हैं। ये तो प्राणन से भी प्यारे। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। 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 हम तो बालाजी के रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, लाल बाग राजा की, मरघट वाले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, चमीटा वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के पगला भक्तों की, हिंदू राष्ट्र की, कथा जजमान जी की, संत जनों की, कथा करवाने वालों की, कथा में जो सबसे आगे बैठ गए थे पंडाल में, सुबह से बैठ गए थे, मन ही मन में गाली बक रहे थे, 3 बज गए, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए। उन पगलन की भी जो बाद में आए, अंदर प्रवेश नहीं मिला, छाता लगाकर बरसात में गीले होकर बाहर से ही बागेश्वर बालाजी की कथा को सुन रहे हैं। ऐसे दिल्ली के पागलों की, और जो वीवीआईपी बनकर सबसे लास्ट में आए, सबसे आगे बैठे और धक्का मुक्की करके जिनने हमारे संगे फोटो खिंचवाई, उनकी भी अरे हरे महादेव, अरे हरे महादेव, दिल्ली वालों सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर बैठ जाइए, पीछे वालों बैठ जाओ, जगह ना हो तो किसी की खपड़िया पे बैठ जाओ, पर पिटोगे तुम ही लोग, हमें क्या लेना देना। ऐसा मत करना भैया, ऐसा मत करना, मजाक कर रहे हैं, ऐसा मत करना, ये अभी द्वंद्व युद्ध हो जावे। श्री राम जय राम।
राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय बोलो श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री सीताराम जी के चरणारविंदों का आशीर्वाद कली काल में सर्वत्र रूप में साधु संत के रक्षक, राक्षसों के भक्षक, ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, ऐसे अनंत बलवंत परम संत भगवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों को प्रणाम करते हैं। बागेश्वर बालाजी को प्रणाम, दादा गुरुजी को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम। कली काल में नौका के रूप में जिन्होंने हम सबको एक सदग्रंथ प्रस्तुत किया, ऐसे कलिकुल शेखर पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी को भी प्रणाम। अपने अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम, अपने अपने गुरु जी के चरणों को प्रणाम। बहुत देर से आप लोग बड़ी श्रद्धा से, आहा, बड़े भरोसे के साथ, बड़ी देरी से इंतजार में कथा सुनने के लिए खड़े हैं, बैठे हैं। अब हमारा भी आजकल बुढ़ापा चल रहा है, हम क्या बताएं। वैसे तो हम जल्दी हो गए थे, पर दरवाजे पर इतनी भीड़ आ गई कि पंखा टूट गए, हम भी टूटत ही टूटत बचे। 3 पंखा गिर गए। व्हील चेयर पर कुछ मरीज आ गए थे, उनसे मिलना पड़ा। बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठे, तब तक गाड़ी वाले भी भगवान के पूरे हैं। ऐसी गली से ले आए कि 1.5 घंटा लग गया। हमें लग रहा था आज पहुंचेंगे ही नहीं क्या, पर भगवान की कृपा है कि तुम लोगों की शकल देखने को मिलने थी, सो हम आ गए हैं। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। अब आ तो गई है, अब कथा सुनाएंगे, लेकिन आप लोगों की भक्ति की कोई तुलना नहीं कर सकता भैया। हम तो कई जन्म तक तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकते। जो सनातन धर्म के लिए तुम्हारे अंदर उल्लास है, ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका हो। जहां देखो माथे पर तिलक लगाए। कल हमें सूचना मिली, बहुत दुख लगा, पर क्या करें, मजबूरी है। लगभग 15 से 20 हजार लोग कल रोडों पर खड़े रहे, अंदर आ नहीं पाए, भीड़ ज्यादा हो गई थी। कई लोगों को वापस जाना पड़ा। बहुत से लोग काम छोड़कर आए थे, नौकरी छोड़कर आए थे, बच्चों को छोड़कर आए थे, पर बेचारे पंडाल में नहीं आ पाए। हम क्या करें भैया, अब इससे बड़ा पंडाल कितना लगवा ले। खूब बड़ा लगवाया, पर बहुत लोग प्रवेश नहीं कर पाए, रोडों पर खड़े रहे, धक्का मुक्की हुई। हमको कष्ट लगा, पर जिन लोगों को कल आने नहीं मिला, भैया बुरा मत मानो। अब अगली बार हम सीधा 2 किलोमीटर में पंडाल ठुकवाएंगे। हाँ, तभी दिल्ली वाले बनेंगे। पर धन्य है आपकी भक्ति शक्ति, इसीलिए हम आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ में प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम 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 सीताराम। साधु जी जोर से बोला।
कहो कैसे हो? बढ़िया हो? आनंद में हो? हम भी ठीक ही हैं। आज कथा भी सुनाएंगे, माइक पहुंचाकर प्रश्न उत्तरी भी करेंगे। पीछे आवाज आ रही? भैया जरा पीछे की आवाज खोल दो। सीताराम, पागलो सीताराम। लाल बाग के राजा में चरणों में हम लोग बैठे हैं। हर साल गणेश जी विराजते हैं। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, इनके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कितना अच्छा सौभाग्य है। गणेश उत्सव के मध्य में कथा हो रही है। बोलो सीताराम। आज की कथा का प्रश्न सुनाते हैं। यह प्रश्न हमने लिया, जिसने भेजा है, गुरुजी प्रणाम, आपकी जय हो। आपकी हम कोई भी कथा नहीं छोड़ते। बहुत बार आपकी कथा में शरणागति जैसे शब्द का प्रयोग हुआ। ये शरणागति क्या है? शरणागति गुरु की क्यों लेनी चाहिए और शरणागति लेने से क्या होता है? शरणागति लेने के लक्षण क्या है? कृपा करके आप कथा के मध्य में हमारे प्रश्न का समाधान करें। आपका प्रिय शिष्य राम अवतार शर्मा। राम अवतार, पहले तो ये सुनो कि तुमने पूछा है कि शरणागति किसकी लेनी चाहिए? गुरु की लेनी चाहिए क्या लुगाई की शरणागति लोगे? शरणागति गुरु की ली जाती है, लुगाई की थोड़ी ली जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने मन से? अपने से श्रेष्ठ की शरणागति ली जाती है, जो बुद्धि में, भजन में, तप में, ज्ञान में, बल में बड़ा हो, आगे हो। ऐसी व्यक्ति की शरणागति लेनी चाहिए। अब अगर तुम्हारी घरवाली इसमें ओवर हो तो उसकी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वैसे पत्नी की डांट से तुलसीदास जी हो गए हैं। एक जगह हमने कथा सुनाई तो वो हमसे बोले, गुरु जी है तुलसीदास जी की आप महिमा जरूर गाते हो, पर तुलसीदास की महिमा नहीं है, उनकी पत्नी की महिमा है। न पत्नी डांटती न तुलसीदास बन पाते। हमने कहा ठटरी के बरे, पत्नी के डांटने से अगर तुलसीदास होते तो आज घर घर तुलसीदास बन गए होते। हर घर डांट खा रहे लोग। कई जगह डांट तो ठीक है, बेलन और चिमटा भी खा रहे है? तो तुलसीदासों की तो बाढ़ आ जाती। बोलो सीताराम। प्रश्न बहुत सुंदर है, ताली बजाकर धन्यवाद दो। भैया गला पकड़ रहा है, इनको तेज कर। शरणागति क्या है पहले सुनो। शरणागति का मतलब है जिसकी शरण में हम गए उसके चरित्र को उतार लेना ही शरणागति है। जैसे हम हनुमान जी की शरण में हैं तो उनके जो चरित्र हैं उनको उतारने की कोशिश करते हैं। हमारे हनुमान जी करते क्या? राम काज करिबे को आतुर, राम काज करे को श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। शरणागति का मतलब हम जिसको माने उसके चरित्र को जीवन में उतारे। अंग्रेजी का शब्द है सरेंडर। सरेंडर हो जाना ही शरणागति। कई बार तुमने देखा होगा डकैत सरेंडर हो जाते पुलिस के सामने, बस इसी को शरणागति है। पुलिस वालों ने कहा चल जेल में चला गया, चल मुर्गा बन जा, मुर्गा बन गए। इसी प्रकार
भक्त जब भगवान की शरणागति ले लेता है, शिष्य जब गुरु की शरणागति ले लेता है, पुत्र जब पिता की शरणागति ले लेता है, तो पिता के गुण पुत्र में और गुरु के गुण शिष्य में और भगवान के गुण भक्त में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका नाम शरणागति है, इसी का नाम शरणागति। अच्छा, शरणागति का मतलब क्या? राम अवतार शर्मा, तुम्हारे नाम ही में राम है, पर काम तुम बड़े उल्टे कर रहे, रावण वाले। नाम राम, काम रावण वाले। एक आदमी मिला ऐसे ही हमें, और है, हमने कहा क्या नाम है तुम्हारा? बोले गुरुजी गोरे लाल। और ऐसा था कि बिल्कुल अमावस्या जैसा काला। हम कहा गोरे लाल नहीं, गलत नाम है, कारे लाल रखो। कई लोग नाम बड़े विचित्र रखते, हमें तो नामों से बड़ी टेंशन होती है, बड़ी टेंशन होती है। एक छोटा सा बच्चा था, हमने कहा क्यों, तुम्हारा नाम क्या? बोले गुरुजी हमारा नाम लंबरदार। और थे 1.5 फुट के। हम कही लंबरदार नहीं, तुम अपना नाम गांठी रखो, गांठी। अरे भाई, नाम सोच समझ कर रखने चाहिए। तो तुम्हारे पिताजी ने नाम रखा होगा राम अवतार, या गुरुजी ने नाम राम अवतार, पर प्रश्न अच्छा है, ताली बजाकर हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। सुनो, राम अवतार शरणागति का अर्थ क्या? दुविधा में ना होकर के जो सुविधा में पड़ जाए, उसी का नाम शरणागति है। जो दुविधा से हटकर सुविधा में आ जाए, इसी का नाम शरणागति। सुविधा क्या? संसार में रहोगे तो दुविधा में रहोगे, ये करें या ना करें, भजन करें या ना करें, करें तो किसका करें। और एक गुरु की शरण पकड़ लेंगे तो वो बता देंगे तुम ये करो, कहानी खत्म। तो जो दुविधा से सुविधा में आ जाता है, उसी को शरणागत भक्त कहते हैं। अच्छा, शरणागति क्या मतलब? दूसरा मतलब, शरणागति का मतलब है जैसे बाहर बारिश हो रही कि नहीं हो रही? बोलो, बाहर बारिश हो रही है जोर से, बाहर बूंदें गिर रही हैं, लेकिन देखो तुम हजारों भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कथा सुनना नहीं छोड़ा, अभी भी वो खड़े हैं। लेकिन किसकी बल पर खड़े? इंद्र देवता जोर से बरस रहे हैं, पर छाता की बल पर खड़े हैं। छाता लगाए हुए हैं तो पानी उनका बाल बांका नहीं कर पा रहा है। बारिश हो रही, पर छाता के कारण वो कथा सुन पा रहे। उसी प्रकार दिल्ली बुराड़ी के पागलों, तुम्हारी जिंदगी में संकटों की वर्षा हो, अगर गुरु की छत्र छाया लेकर के तुम खड़े हो जाओगे तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसी का नाम है शरणागति। छत्र छाया में रहना ही शरणागति है। अच्छा, शरणागति का मतलब राम अवतार, शरणागति का मतलब बुद्धू से बुद्ध हो जाना। कोई आदमी बुद्धू हो, उसको बुद्ध बनाना हो, प्रबुद्ध बनाना हो, तो गुरु की शरण में चला जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब तुम लोग हमसे पूछो कि कौन से गुरु जी की शरण में जाएं जहां बुद्धू से बुद्ध बनते हैं? पूछो, कौन से गुरु के पास जाएं? पूछो, पीछे वाले तुम लोग भी पूछो, एक उत्तर बता दें। एक गुरुजी ऐसे हैं जो बुद्धू आदमी को बुद्ध बनाते हैं। अच्छा, पहले ध्यान से सुन लेना। हमने एक बार कहा, हम बचपन में पढ़ाते थे छोटे छोटे बच्चों को। हमने एक दिन पढ़ाई के लेक्चर में कह दिया कि हमारे गुरुजी के पास तो ऐसी पढ़ाई का ज्ञान है कि वो गधों को भी आदमी बना देते हैं। हमारे गांव का एक आदमी सच में गधा लेके आ गया, गधा ही लेके आ गया। बोला महाराज, हमने सुना तुम्हारे गुरुजी गधों को आदमी बना देते। हमने कहा 4 पैर वाले गधे नहीं हमने कहते, 2 पैर वाले गधों को आदमी बनाया जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बुद्धू भी बुद्ध बन जाता है। कब? जब गुरु की शरण में आवे। कौन से गुरु जी? अरे जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की साई,
कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम अवतार शरणागति का मतलब क्या? शरणागति का मतलब है जैसे भरे हुए मेले में छोटे से बच्चे की देख रेख मां करती है, मां को मेला के झूलों से ज्यादा अपना बच्चा दिखाई देता है, वैसे ही जो शिष्य गुरु की शरण में आ जाता है तो गुरु को सिर्फ और सिर्फ शिष्य के अवगुण ही दिखाई देते हैं। ये शरणागति। राम अवतार शरणागति का मतलब क्या? शरणागति का मतलब है जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही गुरु अपने शिष्य की रक्षा करता है। आंखों की पलकों को पता लग जाए, तुम देखना कभी बिना बताए अपने आप पलक बंद हो जाती है, कोई कचरा आने वाला हो। ऐसा तो है नहीं कि हम बटन दबाते हैं तभी पलकें बंद होती, ऐसा है क्या? बोलिए। तुम कोई भी तुम्हारे नजदीक हाथ लाए तुरंत अपने आप आंख बंद हो जाए, ना हो जरा लगा के देख लो, आंख मत फोड़ लेना, ट्राई करने के चक्कर में आंख मत फोड़ लेना, पर जरा कोशिश करके देख लो, जैसे ही नजदीक आएगा अपने आप पलकें बंद हो जाएंगी। तो जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे ही गुरु की जो शरण में जाता है गुरु अपने चेलों की रक्षा करता है। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते, बोलो सीताराम। राम अवतार शरणागति का मतलब है जैसे धैर्य से संकटों की रक्षा करता है धैर्य, वैसे ही शरणागति में शिष्य की रक्षा गुरु करता है। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। इसीलिए ग्रंथ कहते शरण गए मरण नहीं होती, जो शरण में चला जाता उसकी फिर मृत्यु नहीं होती, वो तो मरने के बाद भी जिंदा माना जाता है। पर शरण किसकी जानी चाहिए ये भी विचार कर लेना पागलो। गड़बड़ की शरण में चले जाओगे, कालनेमी की शरण में चले जाओगे, पुण्य और क्षीण हो जाएंगे। ऐसे की शरण में जाओ, कैसे की शरण में? जो तुम्हारी बाहें पकड़कर भगवान से मिला देवे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम अवतार शरणागति पा लेने के बाद फायदा क्या है, होता क्या है? आप लोगों ने कभी मछली मारने वाले लोगों को देखा? हमने देखा। हम जहां रहते हैं बागेश्वर धाम पे, अब तो नहीं, बहुत पुरानी बात है, तालाब था, अभी भी है, छोटा है, क्योंकि हमने वहां अन्नपूर्णा बनवा दी। तो तालाब है, तालाब के किनारे मछली पकड़ने वाले आते थे, हाथ में बाजरा का दाना ले लेते थे और जाल पकड़ लेते थे। बाजरे के दाने को सीढ़ियों पर खड़े होकर के तालाब में फेंकते थे। बड़े बड़ी मछलियां दाना खाने आती, पर छोटी छोटी मछलियां कुछ दाने जो सीढ़ियों पर गिर जाते थे वहां पर खाने आती। केवल मछली पकड़ने वाला जाल फेंकता, पूरी बड़े बड़े मछलियों को पकड़ लेता, बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लेता। लेकिन महाराज जी एक कौतुक होता था, हमने आंखों से देखा। क्या? जो मछलियां तालाब के गहरे जल में दाना खाती वो तो जाल में फंस जाती थी, और जो दाना खाने के चक्कर में मछली पकड़ने वालों के पैरों के पास आ जाती थी वो बच जाती थी, क्योंकि वो चरणों के पास आ जाती थी तो वो बच जाती थी, जो दूर रहती थी वो पकड़ी जाती थी। यही शरणागति का अर्थ है। तुम गुरु के चरणों के पास आ जाओगे तो संसार के जाल से बच जाओगे, और बाहर रहोगे तो पकड़े जाओगे। ये शरणागति का है, ये शरणागति है महाराज। शरणागति का मतलब सदगुरु की शरण में रहना।
आहा, और गुरु की शरण में रहते ही आपको संसार के जाल में फंसा नहीं सकते। माया का जाल, कामनाओं का जाल, मोह का जाल। अरे हम तो कहते दुखों के जाल से बचना है तो शरणागति ले लो। किसकी? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोला श्री राम जय राम, जय जय राम। राम अवतार जो चरणों के नजदीक पहुंच जाता है वो संसार के जाल में नहीं फंस पाता, दुखों के जाल में नहीं फंस पाता। एक बात और, पानी की धारा में बड़े बड़े हाथी बह जाते। हाँ जी या ना जी? बोलो। बहुत तेज नदी की धारा बह रही हो तो हाथी बह जाते कि नहीं बह जाते? लेकिन महाराज जी देखना, पानी की धारा में हाथी बह जाते पर मछलियां उल्टा चढ़ जाती। हाथी बह जाते बड़े रूप वाले, पर छोटे शरीर वाली मछली ऊपर उल्टी चढ़ जाती है। यही शरणागति का मतलब है। मछली ने पानी में शरणागति ले ली तो वो धारा के विपरीत भी चढ़ जाती है। उसी प्रकार तुम अगर भगवान की शरण ले लोगे तो संसार में उल्टे भी चलोगे, तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहेगा। ये शरणागति है। इसलिए शरणागति किसकी लेनी है? एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। एहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, राम अवतार। आपने कभी पूछा शरणागति क्या है? हमसे प्रश्न में पूछा शरणागति क्या है। अब तुम्हें हम क्या बता दें? हमको रामायण के दो पात्र याद हैं राम अवतार जी, एक जटायु का, एक अंगद का। हमने दोनों पात्रों को पढ़ा तो हमारा दिमाग हिल गया। महाराज जी क्या गजब के पात्र, एक जटायु एक अंगद। और जरा देखना महाराज जी दोनों की चतुरता, दोनों पात्र इतने विविध हैं। आहा हा, उन पात्रों का क्या कहना। पहला पात्र अगर आप सुनो जटायु जी का, जटायु जी का पात्र अगर देखो तो जटायु जी भगवान के लिए लड़े पर हार गए। जटायु जी माता जानकी जी के लिए लड़े लेकिन हार गए, पंख कट गए, गिर गए। एक है अंगद, रावण से लड़ा लेकिन जीत गया। एक ने जानकी को बचाने के लिए युद्ध किया तो हार गया, और एक ने जानकी को हारने के लिए युद्ध किया पर वो जीत गया। पर हमने दोनों पात्रों को जब गौर से पढ़ा तब हमारी समझ में आया क्या, जटायु जी अपने बल पर लड़े इसीलिए वो हार गए, अंगद जी ने राम के बल पर पैर को जमा दिया, अंगद जीत गया। ये शरणागति का मतलब, जो अपने बल पर संसार में जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर संसार में जिएगा वो हार करके भी जीत जाएगा। ये अंगद जी का चरित्र।
अंगद जी ने पांव रख दिया, जिसमें दम हो उठाओ। बड़े बड़े योद्धा आए, अंगद के पैर को खिसका नहीं पाए। रावण जैसा बलवान चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था पृथ्वी डोलती थी। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण आया और अंगद के पैर को उठाने के लिए झुका, अंगद बोले खबरदार, चरण पकड़ना ही है तो परमात्मा के चरण पकड़ो। अच्छा, इस चरित्र में एक और खूबसूरती, आहा, अंगद जी ने समुझ राम प्रताप कपि को पा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा। चरण को अंगद जी ने रावण के दरबार में रोक दिया। जो भी बलशाली तुम्हारी लंका में हो, हमारे पैर को उठाकर बताए। रावण, जो भी हमारे पैर को उठा देगा, हम तुम्हें प्रण करके कहते हैं, मानो राम ने जानकी जी को हरा दिया, जानकी माता तुम्हारी हो जाएंगी। किसी ने अंगद के कान में कहा, तुम आज्ञा लेके आए, ऑर्डर है कि तुम जुआ खेलो, कहीं हार जाओ तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाएगा। राम जी तो बर्बाद पूरे ही हो जाएंगे। कहीं अगर पैर किसी ने खिसका दिया, जरा सोचना, अगर अंगद जी का पैर कोई खिसका देता तो राम जी का तो पूरा घर ही बर्बाद हो जाता कि नहीं हो जाता? बोला, क्योंकि जुआ खेला। जुआ कौन सा? जो हमारे पैर को हिलाएगा वही योद्धा कहलाएगा, और माता जानकी जी को हम तुम्हें दे देंगे। सब बाकी लोग बैठे बैठे बोले, अंगद बाद में बदल मत जाना, पैर खिसक जाएगा। अंगद जी बोले, तुम्हारे बाप नाना आ जाए, पैर खिसकाना तो ठीक है, हिला नहीं पाओगे। किसी ने अंगद से कहा, किसके बल पर बोल रहे हो? किसके बल पर? अंगद जी बोले, हमारा बल नहीं है, जो मम चरण सकसी सटटारी, फिर ही राम सीता में हारी। राम सीता को हार देंगे, लेकिन ये हमारा बल नहीं। किसका बल है? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आहा, बोलो रामचंद्र भगवान की। अंगद जी बोले, जो मम चरण सकसी सठटारी, फिर ही राम सीता में हारी। अंगद कहते हैं, रावण हमारे राम सीता को हार जाएंगे। तुम किसके बल पर बोल रहे हो? हनुमान जी ने भी कहा था, जाके बल लवलेस ते जितहु चराचर झार। किसके बल पर? हनुमान जी ने कहा था, जिसके बल पर रावण तुमने पूरी दुनिया को जीता है। अंगद जी भी मुस्कुरा करके बोले, रावण जिसके बल पर तुम बलवान बने हो, उन्हीं राम के ही बल पर हम पैर को दांव पर लगा रहे हैं, माता जानकी को दांव पर लगा रहे। परिणाम, रावण हार गया, अंगद जी जीत गए। क्यों? क्योंकि जो अपने बल पर जिएगा वो हार जाएगा, जो प्रभु के बल पर जिएगा वो जीत जाएगा। अपने बल वाला हार जाता है, गुरु के बल वाला जीत जाता है। हमारे पास लोग आते, गुरुजी आप कई बार दरबारों में चैलेंज देते हैं, जीत जाते। कारण, हमने उनको कहा, भैया हम अपने बल पे नहीं जीतते, ये तो हमारे गुरुदेव का बल है, और जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान होता है। गुरु का बल, गुरु के बल पर। आज हमारे गुरु भाई आए, तो गुरु के बल पर जीता जा सकता है। इसीलिए राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? ये शरणागति है।
भगवान के भरोसे जीना शरणागति है, अपने भरोसे जीना। आहा, अब तुम सुना ही लो, राम अवतार नाम तो भगवान के ऊपर है, मन तो कर रहा है अच्छी छिलाई कर दें तुम्हारी, पर क्या बताएं, तुम्हारे नाम में राम लगा है, यही हम हार गए, तुम जीत गए। पर सुनो, राम अवतार दिल्ली की बुराड़ी में एक बार बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता जा रहा था, कुत्ता, डीओजी डॉग, उसका नाम था टॉमी। टॉमी नाम का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, उसकी पूंछ टच थी बैलगाड़ी में। टॉमी कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे, केवल पूंछ टच थी, पूंछ स्पर्श थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता को लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब दिल्ली का कुत्ता बुरा न मानना, दिल्ली का कुत्ता, ओवर कॉन्फिडेंस होना भी सही है, यहां तो घर घर ओवर कॉन्फिडेंस है, यहां के ओवर कॉन्फिडेंस। दिल्ली का कुत्ता ओवर कॉन्फिडेंस कि बैलगाड़ी को हम चला रहे, उसने सोचा जरा ट्राई कर ले, हम ही चला रहे कि दूसरा चला रहा, अगर हम रुके और बैलगाड़ी रुकी तो समझेंगे हम ही चला रहे। और कुत्ता रुका, टॉमी, और किस्मत की बात कि बैलगाड़ी का पहिया पत्थर में अटका, सो गाड़ी रुकी। अब तो और डबल ओवर कॉन्फिडेंस, ओ हो हम ही चला रहे। पर भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगाते हैं। जैसे ही आगे बढ़े, बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, और जैसे ही बैलों को निकाला खाली गाड़ी बची, और जो गाड़ी ऊपर थी बैल निकलते ही नीचे आई, सो टॉमी की चाउमीन बन गई, चिपल गया, आंतें बाहर निकल आई, चारों पैर ऐसे फिसल गए जैसे छिपकली डली हो। तब टॉमी को पता लगा कि ये तो हमारा भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। वैसे ही भारत में, दुनिया में रहने वाले लोगों को लगता है कि हम घर चला रहे, हकीकत ये है चलाने वाला परमात्मा है, दिखाई हम देते हैं। इसी का नाम शरणागति है। जो अपने को मान ले कि हम ऐसा कर रहे हैं, ये हम ही बड़ा खतरनाक है। एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। अहम बहुत खतरनाक है। अच्छा, अहम का मतलब अंग्रेजी में इसको कहते हैं ईगो, घमंड, और ज्यादातर लोग घमंड में ही हैरान। अभी कोई वीआईपी आ जाए, उन्हें कुर्सी ना मिले तो दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे ज्यादा खा लेने के बाद पेट खराब हो जाता है, ऐसे ही अमीरों को सम्मान ना मिले तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए राम अवतार शरणागति क्या है? शरणागति का मतलब अपने से पूज्य की शरण में जीवन जीना, यही शरणागति है। एक बात और, अब आपने पूछा कि शरणागति कब मानी जाएगी? जैसे जल से अलग करने पर मछली मर जाती है, ऐसे ही भक्त को भगवान की याद न आए तो उसे मरा हुआ मान लेना चाहिए अपने आप को। जो भगवान में ही डूबा रहे, जो गुरु का शिष्य है, जो गुरु में ही डूबा रहे, इसी को शरणागति कहते हैं। अब आपने पूछा कि शरणागति अगर ले ली तो परिणाम क्या होगा? अच्छा ही होगा, बुरा थोड़ी होगा ठटरी के बरे। परिणाम तो अच्छा ही होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देखो, शरणागति लेने से भीतर की सफाई होती। कहां की है? बोलो, तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? कुछ माताएं तो ऐसी बैठी जैसे घर से लड़के आई हो गए।
अच्छा सुन नहीं, हाँ, शरणागति से कहां की सफाई होती है? मन की, अंदर की सफाई होती है। अंदर की सफाई, जो अंदर होगा वही तो बाहर होगा। तो मूली के पराठे खाओ, मूली के पराठे भी मूली के, सलाद में भी मूली, रोटी भी मूली की, फिर तुम जिसके भी अरे भगवान, लगता है आज तुम मूली खाया है, तो जहां से भी गैस निकलेगी मूली की ही निकलेगी। तुम कितनी भी कोशिश करो कि गैस नहीं निकलनी चाहिए, अगर कहीं और से नहीं तो मुंह से जरूर निकलेगी। और तुम मुंह में भी बंद कर लो कि डकार नहीं आनी चाहिए, तो नाक से जरूर मूली निकलेगी। तो जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा। मूली भीतर होगी तो बाहर आएगी, है? लहसुन भीतर होगा तो बाहर निकलेगा, स्वाभाविक है। जो अंदर होगा वही बाहर आएगा। इसलिए शरणागति क्या करती है? भीतर की सफाई करती है, मन को साफ करती है। और हमने आपको परसों बताया था, आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मैंने जैन सो मोहि पावा, निर्मल गाइए, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। भगवान को निर्मल मन बड़ा ही प्रिय है, पर जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। एक आदमी था दिल्ली का, उसके घर पर मेहमान आने थे, मेहमान। पर जो मेहमान आने थे वो बड़े खतरनाक थे, क्योंकि अमीर तो थे पर उनकी नाक बड़ी थी, नाक बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि लोग उनके चेहरे में सिर्फ नाक ही दिखती थी, आंखें दिखती नहीं। तो जिनके घर आने थे उनका बच्चा बड़ा चंचल था। उन्हें लगा कि ये घर आए और कहीं बच्चा नाक पकड़ के बोले, अंकल अंकल ये नाक इतनी बड़ी क्यों है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने 3 दिन बच्चे को ट्रेनिंग दी, सुनो मेहमान आने वाले हैं, उनसे कोई बड़ा काम करवाना है, तुम सब कुछ बोलना, सब कुछ देखना, पर खबरदार अगर उनकी नाक की तरफ देखा, नाक की तरफ मत देखना। अब 3 दिन लगातार ट्रेनिंग दी। मेहमान आए और अपने समय के अनुसार वो आए, और सच में उनकी नाक बड़ी थी। अब माता पिता को वही टेंशन, क्योंकि वो नाराज हो जाते थे, अगर कोई उनकी नाक की चर्चा करे तो नाराज हो जाते। 3 दिन बच्चे को समझाया, जैसे ही मेहमान बैठे, बच्चा और कुछ ना देखे, एक टक केवल नाक ही देखे। अब बच्चे तो बच्चे ही है, उन्हें कितना भी समझा लो, अब समझाते ना तो शायद ना देखते। पर बच्चे को 3 दिन लगातार समझाया, नाक मत देखना, वो नाक ही को देखे गौर से, पर बोले कुछ ना। अब पत्नी की दिमाग टेंशन, पति का दिमाग टेंशन, कहीं ये नाक के लिए कुछ बोल ना दे, काम ना बिगड़ जाए। बड़ मन में आए कि जैसे ही ये मेहमान जाए सबसे पहले इसकी कुटाई करनी। हमने कहा था नाक मत देखना, ये एकदम नाक ही देख रहा, नाक ही देख रहा। भोजन करवाए, सब कुछ हुआ। शाम हो गई, चाय पिलाने के लिए चाय लेकर के आई। अंतिम चाय, मेहमान जाने ही वाले थे, लेकिन बच्चे की तरफ देखे, पति भी नाराज हो गए, पत्नी भी नाराज हो गए कि हमने रोका था नाक मत देखना, पर नाक ही नाक, नाक ही नाक की चर्चा चलती रही। तो जैसे ही कप रखा चाय का, धीरे से बोली, भाई साहब आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दें?
आपकी नाक में कितनी तर, क्योंकि 3 दिन से लगातार नाक ही नाक, तो जो भीतर होगा वही बाहर निकलेगा। कितनी भी कोशिश करो, जो अंदर रहता है वो बाहर निकल ही आता है। उसी प्रकार दिल्ली के पागलों, अगर तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति बैठेगी तो बाहर भगवान के भजन ही निकलेंगे। हम जैसे हमारे हंसमुख बाबा हैं, इनके भीतर केवल फिल्मी गीत का टेप रिकॉर्डर है। तो कोई कितनी भी कोशिश करे, हम महाराज जी को माइक दे, हम महाराज भजन सुनाओ, चौपाई सुनाओ, ये तुरंत चौपाई सुनाएंगे। 100 साल नहले, बताओ ये चौपाई है, क्योंकि इनके भीतर केवल गाना ही भरे हैं और कोई रिकॉर्डर है ही नहीं है। तो जो भीतर होगा वही तो बाहर आएगा, अंदर का ही बाहर आता है। इसलिए मेरे पागलों, राम अवतार शर्मा, तुमने पूछा शरणागति क्या है? शरणागति मन को क्लीन करने वाली व्यवस्था है। जो शरणागति ले लेता है उसके अंदर भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति बैठ जाती है। वो अंदर भक्ति बैठते ही वो भक्ति बाहर भी दिखाई देने लगती है। इसलिए शरणागति बड़ा शब्द है। बोलो सीताराम। इसलिए भैया हमको तो गणेश भगवान की भक्ति याद आ रही, तुम्हें आ रही? हमें एक गीत याद आ रहा, अरे गौरी के नंदा, दोनों हाथ उठाइए। गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। गणपति बप्पा। गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा, गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दिजो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दिजो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दिजो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दिजो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाते हुए गाइए। ओ गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा, गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दी जो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। हरे मोहे बुद्धि दिजो गणराज, गजानन गौरी के नंदा। ये बगल में जो वीआईपी बैठे, तुम लोग बुद्धि नहीं चाहते हो क्या? उठाओ दोनों हाथ। पीछे वाले भी बोल गणपति बप्पा। हरे मोहे बुद्धि दी जय गणराज, गजानन। पिता तुम्हारे हैं शिव शंकर, मस्तक पर चंदा। पिता तुम्हारे हैं शिव
मस्तक पर चंदा, पिता तुम्हारे हैं शिव शंकर, मस्तक पर चंदा, पिता तुम्हारे हैं शिव शंकर, मस्तक पर चंदा। माता तुम्हारी पार्वती है, माता तुम्हारी पार्वती है, ध्यान जगत बंदा हो। माता तुम्हारी पार्वती है, माता तुम्हारी पार्वती है, ध्यान जगत बंदा। गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा, गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि दीजे गणराज गजानन, गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि दीजे गणराज गजानन, गौरी के नंदा। गणपति बप्पा पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा करके। मूसक वाहन धुंध दुदाला, फरसा हाथ लेनदा। मूसक वाहन सुंदर फरसा लेनदा। मूसक वाहन धुंध दुदाला, फरसा हाथ में लेंदा। मूसक वाहन फरसा हाथ लेनदा। ओम गलवे जंती माले सोहे, गलवे जंती माले सोहे, चढ़े पुष्प गंधा। गलवे जंती माले सोहे, गलवे जंती माले सोहे, चढ़े पुष्प गंधा। अरे मोहे बुद्धि जय गणराज गजानन, गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि जय गणराज गजानन, गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानन, गौरी के नंदा। अरे मोहे गजानन, गौरी के नंदा। अरे मोहे गजानन, गौरी के। गणपति बप्पा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हुए सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ। गणपति बप्पा
उठा करके चलो भैया बाबा को मनाए। जो नर तुमको नहीं सुमरता उसका भाग्य मंदा। जो नर तुमको नहीं सुमरता उसका भाग्य मंदा। जो नर तुमको नहीं सुमरता उसका भाग्य मंदा। जो नर तुमको नहीं समझता उसका भाग्य मंदा। जो नर नारी करे हो सेवा, जो नर नारी करे सो सेवा, जो नर नारी करे सो सेवा। आए वो गंगा। जो नर नारी करे हो सेवा, जो नर नारी करे हो सेवा। आए वो गंगा। मोहे बुद्धि दियो गणराज गजानन गौरी के बुद्धि देव गणराज गजानन गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि दियो गणराज गजानन गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि देव गणराज गजानन गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि दीज गणराज गजानन गौरी के नंदा। अरे मोहे बुद्धि देव गणराज गजानन गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा। ओ गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा। गौरी के नंदा गजानन गौरी के नंदा। दोनों हाथ उठा करके गौरी के नंदलाल गजानन गौरी के नंदा। गौरी के नंदलाल गजानन गौरी के नंदलाल। अरे बुद्धि दियो गणराज गजानन गौरी के नंदा। अरे बुद्धि दियो गणराज गौरी के नंदा। अरे बुद्धि दियो गणराज गजानन गौरी के नंदा। गजानन गौरी के
मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मोहे बुद्धि दीजे गणराज गजानन गौरी के बैठ जाओ। राम अवतार जी, आपने पूछा शरणागति क्या है? ये है शरणागति, गाना नहीं है। शरणागति का मतलब हो जाना है। किसका? अपने से श्रेष्ठ का, सदगुरु का, गुरु का, भगवान का, आराध्य का हो जाना ही शरणागति है। बोलो सीताराम। अच्छा, अब आपका अगला प्रश्न होगा कि शरणागति से क्या होता है? अगर हम तुमसे पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है, तुम जवाब नहीं दे पाओ। अगर हम तुमसे ही पूछें कि गुटखा खाने से क्या होता है तो तुम जवाब नहीं दे पाओगे। वो तो ठीक है, मुंह अच्छा रहता है खटरी के बरे। अरे शरणागति से क्या नहीं होता ये पूछो। शरणागति से सब कुछ होता। पहली बात तो भगवान की प्राप्ति होती, दूसरी बात मार्गदर्शन ठीक मिलता, तीसरी बात सतमार्ग पर चलने का मौका मिलता, चौथी बात जो भी शरणागति ले लेता है वह अपने जन्म जीते जी आत्मा से परमात्मा का मिलन करवा लेता है। अच्छा, ऐसा कोई आज तक हुआ है कि केवल बातें? एक कथा हमें याद आ गई। आहा, जनकपुर के पास एक ब्राह्मणी रहती थी। जनकपुर जहां माता जानकी जी का जन्म हुआ, वहां एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी, पंडिताई। पति तो था नहीं, एक छोटा बच्चा, छोटा बेटा रहा होगा, 4-5 साल का बच्चा। बड़ी गरीबनी थी। गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती और बेटे का। परेशान रहती बेचारी। समय बीता, सावन का महीना आया, बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। तो सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन उस बच्चे के साथ में पढ़ने वाले बच्चे राखी बंधवा कर आए। राखी दिखाते हुए बोले, देख हमारे हाथ में राखी बंध गई, तेरे हाथ में राखी नहीं बंधी, क्या बात है, तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता हुआ माँ के पास आया। माँ, क्या हमारी कोई बहन नहीं है? सब मित्रों के हाथों में राखी बंधी है, बस हमारे हाथों में राखी नहीं। और बालक रोने लगा, माँ यदि हमारी बहन है तो बताओ कहाँ है, हम तो आज जाकर के राखी बनवाएंगे, राखी बनवाएंगे, राखी बनवाएंगे, चाहे जो हो जाए हम अपने हाथ में राखी बनवाएंगे। माँ ने देख सुना, माता जी की आंखों में आंसू आए। बच्चा तो छोटा ही था, क्या बोल दे? बेटा तेरी भी बहन है, झूठ बोल ही तो नहीं पर झूठ बोल। बेटा तेरी भी बहन है, पर इस बार घर नहीं आई, अपनी ससुराल में, क्योंकि उसका पति बड़ा आदमी। माँ ऐसे मत बताओ, बताओ हमारी बहन की ससुराल कहाँ है? बेटा क्या बोल रहे? तो श्री जानकी जी को याद करके माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी, उनका विवाह श्री रामचंद्र जी से, तुम्हारे बहनोई राजा राम है, वो राजा। माँ हमारी बहन रहती कहाँ? बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। माँ मैं तो आज ही जाऊंगा, जाकर के राखी बंधवा करके आऊंगा। बेटा अभी तुम बड़े हो जाओ, बच्चे हो, बड़े हो जाना, मैं ले चलूंगी, परिचय करा दूंगी, हर साल जाकर के राखी बंधवा लिया। नहीं माँ मैं तो आज ही जाऊंगा। माँ ने बच्चे को समझाया बुझाया, बैठा दिया, बैठा। रात हुई, बच्चे के तो मन में यही था कि हम मित्रों को राखी बंधी दिखाएंगे। सोचा
क्या किया जाए? माँ ने तो कहा बड़ी दूर अयोध्या है, नाम पता मिल ही गया। नाम बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में निवास है। रात के समय उस बालक ने, उसका नाम था प्रयागदास।